आज तक कोई भी देश चांद के दूसरी तरफ लैंड नहीं कर पाया है। अगर चाइना ऐसा करने में कामयाब होता है तो ये करने वाला पहला देश होगा। हमने सही दिशा में और सही तरीके से काम करने की हर मुमकिन कोशिश की है। हमने अपोलो प्रोग्राम से भी कुछ सीख ली है और कई प्रॉब्लम्स जिनसे हमें निपटना पड़ता, उनसे अपोलो पहले ही निपट चुका है। 1967 में नासा को चांद पर जाने की तैयारियां करते हुए 6 साल हो गए थे। नासा ने स्पेस में उड़ने की वो सारी तकनीकें सीख ली थीं जो इंसान को चांद पर भेजने और उसे सुरक्षित वापस लाने के लिए जरूरी थीं। अब वो अगले पड़ाव के लिए तैयार थे, यानी अपोलो प्रोग्राम के लिए। पहले अपोलो मिशन में एक नए कमांड मॉड्यूल को बस 3 एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ के ऑर्बिट में लेकर जाना था, ये देखने के लिए कि ये रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट ठीक से काम करते हैं या नहीं। अपोलो 1 के एस्ट्रोनॉट्स थे गस ग्रिसम, एड वाइट और रॉजर चैफी। ये लोग दबाव में भी शांत रहते थे और अनजान जगहों में कामयाब होना जानते थे। अपोलो 1 अभी तक उड़ा नहीं था, लेकिन लोगों के लिए ये तीनों हीरोज बन चुके थे। लॉन्च से 3 हफ्ते पहले स्पेस की उड़ान की नकल करते हुए क्रू को कमांड मॉड्यूल के पावर सिस्टम्स को अच्छे से टेस्ट करना था। तो सब लोग सोच रहे थे कि ये एक आम दिन है। नासा के लिए ये रोज की बात थी, ये नॉर्मल सा ही एक टेस्ट था। उन्हें एक बात ये देखनी थी कि कहीं स्पेसक्राफ्ट में लीकेज तो नहीं होगी। तो तीनों एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसक्राफ्ट में बिठाने के अलावा उन्होंने उसमें प्योर ऑक्सीजन भी भरी। नासा प्योर ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि इससे कमांड मॉड्यूल हल्का रहता था और स्पेस में कम से कम वजन होना जरूरी होता है। तो तीनों एस्ट्रोनॉट्स उसके अंदर थे, गस ग्रिसम, रॉजर चैफी और एफ वाइट, और उन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए। आप हमें सुन सकते हैं? उन्हें हमारी कोई बात सुनाई नहीं दे रही। हम इन्हें मून पर कैसे भेज सकते हैं अगर हम यहीं से इनसे बात नहीं कर पा रहे? एक चिंगारी निकली और कुछ ही सेकंड्स में कॉकपिट में आग लगी है। कॉकपिट में आग लग गई। एक साधारण से टेस्ट में 3 एस्ट्रोनॉट्स मारे गए। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हम कितना बड़ा रिस्क ले रहे थे। वो स्पेसक्राफ्ट सच में किसी बॉम्ब से कम नहीं था। जब आप ऐसे किसी हादसे का सामना करते हैं और आपके दोस्त उसमें मारे जाते हैं, तो आप अपने आप से वादा करते हैं कि आप ऐसा कुछ फिर कभी नहीं होने देंगे। हम सब ने कमर कस ली। मैंने 1.5 साल मैन्युफैक्चरर्स के साथ ही बिताया और कमांड मॉड्यूल को फिर से बनवाया। इस बात का ध्यान रखा कि उसे फायर प्रूफ बनाया जाए और हर काम एकदम सटीक हो। हमने अपोलो 1 की गलतियों से सीख ली, इसलिए फिर किसी एस्ट्रोनॉट की जान नहीं गई। अपोलो 1 के एस्ट्रोनॉट्स ने हमें रास्ता दिखाया। हमें उनके एक्सपीरियंस से सीख लेनी चाहिए और अपनी खोज जारी रखनी चाहिए। कई सालों से जियोलॉजिस्ट ओ यंग चिउएन अपने चांद पर जाने के सपने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये बीजिंग प्लैनेटेरियम उनके सफर का एक अहम हिस्सा रहा है। 1978 में ओ यंग को चांद के एक टुकड़े को स्टडी करने का मौका मिला। ये अमेरिका का गिफ्ट था। क्या ये सच में चांद का पत्थर है? इसे देखकर कहना मुश्किल था। ये अर्थ के किसी पत्थर जैसा ही दिख रहा था। उसकी करीब से जांच करके ओयंग ने पक्का किया कि न सिर्फ वो पत्थर चांद से आया था, बल्कि चांद की टॉरस लिट्रो वैली से आया था। इसके बाद उन्हें पूरा यकीन हो गया कि भविष्य में चाइना चांद पर जरूर जाएगा। चाइना भी इस रास्ते पर चलेगा और कल को चाइना भी
बहुत आगे बढ़ेगा। आज ओ यांग चियुएन चाइना के चांद पर जाने के प्रोग्राम के चीफ साइंटिस्ट हैं। इस प्रोग्राम का नाम है चांग हे, यानी चांद की देवी। मैंने अमेरिका और रशिया के चांद के प्रोग्राम्स को स्टडी किया और समझा कि उन्होंने क्या क्या किया और क्यों किया। 1968 की गर्मियों में अपोलो 1 की आग के बाद से कमांड मॉड्यूल को फिर से बनाते हुए 1.5 साल बीत गए थे। 10 साल पूरे होने वाले थे। इंसान को चांद पर भेजने के लिए कैनेडी का तय किया हुआ वक्त खत्म होने वाला था। हम उस वक्त सिर्फ यही सोच रहे थे कि पता नहीं हम कैनेडी के किए वादे को पूरा कर पाएंगे या नहीं। नासा के सामने पहले से ही काफी प्रॉब्लम्स थीं और तभी एक और प्रॉब्लम पैदा हो गई। ये प्रॉब्लम थी लूनर मॉड्यूल। उसे एक खास काम के लिए बनाया गया था। 2 लोगों को चांद पर लेकर जाना, कुछ वक्त के लिए उन्हें वहीं पर रखना और फिर उन्हें वापस लेकर आना। एस्ट्रोनॉट्स को लूनर मॉड्यूल को चलाना सीखना था। उनका प्लान था अपोलो 8 नाम के मिशन में उसे पृथ्वी के ऑर्बिट में टेस्ट करना। ये इस प्रोजेक्ट का एक जरूरी हिस्सा था और जाहिर है कि ये तैयार नहीं था। ल्यूनर मॉड्यूल डिले हो चुका था। अब अपोलो 8 से क्या कर सकते थे? उन्होंने तय किया कि उन्हें आगे बढ़ना ही होगा। वो ल्यूनर मॉड्यूल के बनने का इंतजार नहीं कर सकते थे क्योंकि इससे पूरे मिशन में देरी हो जाती। एस्ट्रोनॉट्स फ्रैंक बोरमैन, जिम लवेल और बिल एंडर्स को नया मिशन दिया गया। वो पृथ्वी के आसपास उड़ने के बजाय कमांड मॉड्यूल को सीधे स्पेस में ले जाकर उसकी जांच करेंगे। अपोलो 8 में लोग पहली बार चांद का चक्कर लगाने वाले थे। उन्होंने पहले कभी इंसानों को उसमें इतनी दूर नहीं भेजा था। अपोलो 8 की खास बात क्या थी? वो थी दूर जाना। वो लोग पहली बार अपने प्लेनेट को छोड़कर दूर जा रहे थे।